फार्मूला फॉर चेंज इन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो जो आपने देखा कि रो इक्वल्स टू एम अपॉन, ये याद होना चाहिए बेटा, एकदम इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर, टाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों चीज़ें आपकी मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट इसको बना देती हैं। ठीक है, तो मटेरियल में कोई इशू नहीं है, ज़्यादा होगा तो सीधी बात है कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बट टेम्परेचर के साथ टाउ एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो निकल नहीं पाया, बट ये एक्सपेरिमेंटली इसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन लोगों ने रीड किया। तो यहाँ पर हियर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistivity, temperature coefficient of resistivity, ये होता है आपके अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अल्फा कितना होता है, बहुत कम वेरिएशन होता है, तो ये 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका ऑर्डर होता है अल्फा। ठीक है, जैसे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का और भी कम होता है, और 10⁻⁻6 ऑर्डर के पाए जाते हैं। ठीक है, तो उससे तो इसका ज़्यादा है, फिर भी काफ़ी कम है 10⁻⁻3। तो फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज, तो फिर आप लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इज चेंज बाय डेल्टा थीटा, तो ये वाला फार्मूला बहुत यूज होता है। इफ टेम्परेचर इज चेंज बाय डेल्टा थीटा, तो ρ2 इक्वल्स टू ρ1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, ये होता है ρ2 इक्वल्स टू ρ1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो ये भी है, कईयों का कम भी हो जाता है, सेमीकंडक्टर जैसे होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है ओनली फॉर कंडक्टर्स। ठीक है ना, कंडक्टर्स में ऐसा होता है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है, बट बाकी सब में उल्टा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, तो उनका अल्फा क्या बोला जाता है, नेगेटिव बोला जाता है फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। हाँ बताइए बेटा। ये वाला कह रहे हो आप? इसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि बी रो जो होता है आपका, चेंज इन रेजिस्टिविटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, उस टाइम पर कितनी रेजिस्टिविटी है, और प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हर प्रोपोर्शनलिटी का कुछ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, तो वो यहाँ पर अल्फा है। डी रो, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, अब कभी आपको ये कह दे फंक्शन ऑफ थीटा है, तो फिर ये रिलेशन नहीं लगेगा, आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अल्फा ए थीटा प्लस बी थीटा डी थीटा, लेकिन अगर दे दे कांस्टेंट है, तो फिर आप ये वाला हमेशा यूज कर सकते हैं किसी चेंज टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। ठीक है इशिता। ठीक है बेटा। हाँ, अब अल्फा पॉजिटिव है फॉर कंडक्टर्स एंड नेगेटिव है फॉर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो फिर मैंने एक प्लॉट और दे रखे हैं, 3 प्लॉट है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो रट लेना बिल्कुल। ठीक है ना, ये अलग अलग टेम्परेचर का वेरिएशन है, कॉपर का, नाइक्रोम का और सेमीकंडक्टर का। ठीक है, 3 प्लॉट्स, लर्न 3 प्लॉट, समझाने का कुछ नहीं, ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, देखा गया है, तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो लर्न 3 प्लॉट्स ऑफ रो एज ए फंक्शन ऑफ रो वर्सेस टी। ठीक है, फ्रॉम पेज 20 ऑफ नोट्स, फ्रॉम पेज नंबर 20 ऑफ लेक्चर 2। ठीक है ना, लेक्चर 2 के पेज नंबर 20 में, एक और कई चीजें हैं आपकी इसमें, इसको बिल्कुल एनसीईआरटी के बिल्कुल उस पर बनाया है मैंने। ठीक है, तो ये तीनों प्लॉट में से पूछ लेगा बेटा, कभी कोई, इसने पूछा हुआ है एक बार बिल्कुल, सेमीकंडक्टर का वेरिएशन रो के साथ। ठीक है, तो फिर से कुछ ऐसा पूछ सकता है, वो बोर्ड में पूछ सकते हैं, जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आती है कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग मैं आपको समझाऊं कि कर लेंगे, बताओ कलर कोडिंग। कलर कोडिंग देखो क्या होती है, वो भी इम्पोर्टेंट रहती है बहुत।
क्योंकि ये पिछले पेपर्स में, पिछले बार मेंस में ही आपने देखी होगी, 3-4 पेपर सब में कलर कोडिंग थी। ठीक है ना? तो वो कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। बट मैं बता नहीं रहा हूँ यार, ये टेबल है, उससे बस याद करनी होती, कर लोगे ना टेबल से? एनसीईआरटी में दे रखी है, वो याद करने हैं आपको। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, स्कूल वाले खूब पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को भी याद होनी चाहिए वो टेबल जो है कलर कोडिंग। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है। उसकी वजह मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, चलो देखिए, फिर हम ये आगे बढ़ेंगे इसमें। नहीं नहीं, नहीं, आधे घंटे की क्लास हो गई। हम्म हम्म हम्म। If a wire is stretched, if a wire is stretched to make it, if a wire is stretched to make it 0.1% longer, to make it 0.1% longer, then find out percentage increase. Then find out percentage increase or decrease in resistance of wire. Find out percentage increase or decrease in resistance of wire. ठीक है ना? अगर आपकी वायर को स्ट्रेच करके 0.1% लॉन्गर कर दें, तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कितनी होगी? If a wire is stretched to make it 0.1% longer, then find out percentage increase or decrease in resistance of wire. तो ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें आप जब स्ट्रेच करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट करके निकालते हैं इसमें। ठीक है ना? कैसे निकालते हैं? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट करके निकालते हैं। तो इसमें कभी आप एरिया का वेरिएशन लेना भूल जाए, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, L2 = L1, कितना 0.1% लॉन्गर किया है, तो 0.1 L/100। ये कितना आ गया आपका L1 प्लस 0.100, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकालना है, तो A2 L2, वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगा, A1 L1। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, A2 आ गया A1 L1/L2 आ जाएगा। तो आप रख दो इसमें A2 = A1 L1/L2 रखना है आपको, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 0/100। इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस 0.1/100 -1। ठीक है, तो इसका आप रख दो। अब इसमें रखो, आप R2 को वैल्यू निकालो, फाइनल कितना होगा R2। तो आप रखिए, रो वही रहेगा, L2/A2 रहेगा। तो रो L2 की जगह आ गया L1 1 प्लस 0.1/100, और आप ये रखोगे A2 की जगह, तो A1 और स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके। ठीक है ना? अब आप बाइनोमियल लगा सकते हैं। देखो R2 कितना आ गया, R2 आ गया R1 1 प्लस 0.1/100 का स्क्वायर, कितना हो गया है R प्लस बाइनोमियल से 0.2/100 आ गया। R2 = R1 0.2/100, इंक्रीज कर गई, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या बोलोगे? क्या होती है परसेंटेज इंक्रीज? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यही होती है परसेंटेज इंक्रीज।
तो 0.2 अपॉन 100 इंटू 100 0.2% की इंक्रीमेंट। तो ये आ जाएगा 0.2% आ जाएगा। ठीक है, देखिए दिक्कत तो नहीं, किसी को ध्यान रख